एस ने जब स्काई क्रिस्टल को एक्टिवेट किया तो उसके आसपास की हवा बदलने लगी, बिजली की चमक धीरे धीरे कम होने लगी और स्टॉर्म बीस्ट धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी एस कहता है, पिकाचू यही चांस है, यूज इलेक्ट्रो बॉल अभी। स्टॉर्म बीस्ट हवा में गायब हो जाता है, सिर्फ एक फ्रेगमेंट छोड़ के, जो कि और कुछ नहीं, एक ब्लू कलर का लाइटनिंग मार्क था। एस हाथ में क्रिस्टल पकड़ के जमीन पे तुरंत ही गिर जाता है और कहता है, ये क्या था, इस क्रिस्टल ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। और अब आता है एक ट्विस्ट, जब एस वापस होश में आता है तो उसके आसपास एक फैमिलियर सी आवाज होती है, जो की थी सरीना की। और सरीना कहती है, फाइनली एस तुम होश में आ गए। एस कहता है, सरीना तुम यहाँ कैसे। ब्रोक स्माइल करते हुए एस से कहता है, अपने आप, लगता है तुम कहीं भी चले जाओ, मुसीबत को अट्रैक्ट करना नहीं छोड़ोगे एस। एस हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, ओल्ड हैबिट्स नेवर चेंज ब्रोक, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए। तो सरीना कहती है, हमें प्रोफेसर ओक ने बताया कि तुम एक अननोन आइलैंड एक्सप्लोर करने जा रहे हो, फिर लाइटनिंग सैटेलाइट ने यहाँ एनॉर्मल लाइटिंग डिटेक्ट की, हमने सोचा इस लाइटनिंग के पीछे तुम जरूर इन्वॉल्व होगे। एस स्माइल करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल गलत नहीं थे। तभी ब्रोक कहता है, ये जगह इतनी ज्यादा एनर्जी है कि मेरे इंस्ट्रूमेंट्स काम ही नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ था यहाँ पे। तब एस कहता है, मैं एक एनर्जी पोकेमॉन से लड़ा था, जो कि शायद आइलैंड ने ही बनाया था, और जब मैंने ये क्रिस्टल यूज किया तो उसने मुझे कुछ दिखाया। सरीना कहती है, क्या दिखाया एस। फिर एस उस क्रिस्टल पे देखते हुए कहता है, एक विजन, एक बड़े स्काई गार्डियन का, जिसकी आवाज बोली, यूनाइट द शार्ड्स ऑफ स्काई। ब्रोक सीरियस होते हुए कहता है, इसका मतलब यहाँ पे और भी क्रिस्टल्स हैं और उसको कलेक्ट करना तुम्हारा मिशन है। तब एस ब्रोक को कहता है, एग्जैक्टली, अगर ये बैलेंस से जुड़ा हुआ है तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। शाम को तीनों ने एक ही जगह पे कैंप लगाया, आसमान में अभी भी हल्की हल्की लाइटनिंग चमक रही थी और सरीना कहती है, यह आइलैंड तो बहुत ज्यादा सुनसान है एस, क्या तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ब्रोक हंसते हुए कहता है, और हर नई स्टोरी में हम दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। पिकाचू कहता है, पीका पी। सब हंसने लग जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग सब अभी नींद में ही होते हैं, लेकिन तभी ब्रोक का स्कैनर बीप करने लग जाता है। ब्रोक कहता है, वेट, मुझे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग मिल रही है नॉर्थ डायरेक्शन से। सरीना कहती है, क्या ये अलग क्रिस्टल हो सकता है। एस कहता है, बस एक ही तरीका है पता लगाने का, चलो। तीनों जंगल में डीप नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं। पाथ नैरो हो जाता है और हवा ठंडी हो जाती है और आगे ही उन्हें एक ग्लोइंग केव दिख रही होती है, जिसकी वॉल्स पूरी ब्लू लाइट में चमक रही है। एस खुश होते हुए कहता है, लगता है हम सही जगह पर हैं। दे स्टेप इनसाइड और सेंटर में ही एक और स्काई क्रिस्टल हवा में फ्लोट कर रहा होता है। सरीना कहती है, इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन ब्रॉक तभी कहता है, कुछ तो सही नहीं लग रहा है। तभी केव हिलने लग जाती है और एक रोर गूंजता है पूरी केव में और अंदर से एक नया पोकेमॉन बाहर निकलता है। ये क्रिस्टल सरपेंट पोकेमॉन था, जिसकी पूरी बॉडी लाइटनिंग ग्लास से बनी है। एस पिकाचू से कहता है, पिकाचू, लगता है हमें फिर से प्रूव करना होगा कि हम गार्डियन के काबिल हैं। सरीना कहती है, सिल्वियन रेडी, और ब्रॉक कहता है, स्टीलिक्स लेट्स गो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों एक ही बैटल फील्ड में खड़े हैं। एस का स्काई क्रिस्टल ग्लो कर रहा है, जैसे वो उन्हें बता रहा हो कि तुम सही जा रहे हो। एस अपने पिकाचू से कहता है, पिकाचू थंडरबोल्ट फुल पावर। ब्रॉक स्टीलिक्स को अर्थक्वेक यूज करने को कहता है और सरीना सिल्वियन को मून ब्लास्ट यूज करने को कहती है। केव की सारी रोशनी व्हाइट हो जाती है और उसके बीच में से एक न्यू एम्बलम स्काई में उभरता है। द सेकंड शॉर्ड इज अवेकन्ड। एस क्रिस्टल को पकड़ता है और एक नया सिंबल उसके मार्क के साइड में चमकने लगता है। तब एस सीरियस होके कहता है, अब मुझे समझ आया, ये जर्नी चैंपियन बनने के बाद की नहीं है, ये तो डेस्टिनी है। और इस तरीके से शुरू होती है एस केचम की नई कहानी, द क्वेस्ट ऑफ द स्काई गार्डियंस।